हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं, तो आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर था हमारा स्केलेटन सिस्टम। क्वेश्चन है सबसे पहला हम लोग, व्हाट डू यू understand by the term skeleton? स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं? लिखेंगे द स्ट्रक्चर formed by all the bones in a human body or animal body. स्केलेटन क्या है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वो किससे? बोन से। जितने हम लोग के शरीर में जितने भी बोन्स है, उससे क्या करता है? वो स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसी को क्या बोलते हैं? ये क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है बोन से, वही हमारा क्या होता है? स्केलेटन होता है। स्केलेटन जो है वो ह्यूमन बॉडी में भी होता है और एनिमल बॉडी में भी होता है। तो सीधा सीधी कहें तो ये स्केलेटन का मतलब होता है हड्डियों का जो हमारा ढांचा होता है, उसको बोलते हैं हम स्केलेटन। हड्डियों का ढांचा जो बनता है वही हमारा होता है स्केलेटन। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि स्केलेटन किसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट इज a rib cage and how many pairs of rib do most people have? ये हम लोग पढ़े थे कि रिब केज क्या होता है। रिब केज क्या होता है, इसमें क्या पूछ रहा है? रिब केज क्या होता है और आप जो इंसान में रिब केज कितने पाए जाते हैं, रिब केज के कितने पेयर पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिब form a cage bones around the chest called rib cage. Most people have 12 pairs of rib. क्या बोल रहा है कि रिब, तो हम लोग पढ़े थे रिब क्या होता है? जो पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका, वो इसी को क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। कैसा होता है? देखने में पिंजरे की तरह होता है और उसमें कितने पेयर होते हैं बोन्स के? 12 पेयर्स। रिब जो है हमारा, उसमें मतलब वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है किसको? चेस्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे पूछ रहा है रिब क्या होता है, तो रिब फॉर्म ए केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट कॉल्ड रिब केज। रिब जो है एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बोन्स से बना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। रिब केज में जो है वो इंसान में कितना पाया जाता है? 12 पेयर ऑफ रिब।
मतलब 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिससे हमारा लंग्स और चेस्ट सुरक्षित रहता है। तो ये हमारा हो गया व्हाट इज रिब केज, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ टेंडन। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लिगामेंट। टेंडन क्या होता है और ये लिगामेंट से कैसे इसका डिफरेंट है, मतलब ये कैसे अलग है लिगामेंट से। तो हम पढ़े थे टेंडन क्या होता है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टेंडन इज अ स्ट्रॉन्ग thin part inside our body, that joins muscle to a bone। टेंडन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जो कि बहुत पतले सा हमारा शरीर के अंदर होता है, जो कि मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, मतलब ज्वाइन करके रखता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग टेंडन। उसके आगे बोल रहा है कि इससे लिगामेंट से कैसे अंतर है, तो लिख सकते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी the ligaments are the structure that joins bone to a bone। टेंडन में अभी बताएं कि ये क्या है, ये हमारे शरीर में जो है एक पतले सा होता है जो कि मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करके रखता है। वहीं लिगामेंट जो है वो क्या होता है, ये मतलब यही तो मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करके रखता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट में क्या होता है कि बोन टू बोन ज्वाइन रहते हैं, हमारे हड्डी से हड्डी ज्वाइन रहता है। यहाँ पे क्या है, मसल टू बोन ज्वाइन रहता है। हम इसको फिगर में एक बार आपको बताते हैं कि कैसे कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से मान लीजिए ये क्या है, मसल्स है, मान लीजिए ये मसल्स है, और इधर से हमारा बोन्स है, ठीक है। मान लीजिए बोन्स है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मसल्स जो है वो क्या है, बोन से कनेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों आकर यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मसल्स और बोन जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह का जो है हम क्या पढ़ें, ये हो जाता है टेंडन। जहाँ मसल्स जो है बोन से ज्वाइन हुआ यानी कि वो टेंडन है। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए ये हमारा रिस्ट है, इस तरह से हमारा जो हैंड है यहाँ पे क्या होता है,
जिस तरह से ये कनेक्ट रहता है ना, यहाँ पे बोन से कनेक्ट रहता है, यहाँ छोटा छोटा जो बोन है उससे अलग अलग ये कनेक्ट रहता है हमारे हैंड में। इस तरह से यहाँ भी छोटा छोटा सा बोन होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिस्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा हो गया बोन, ठीक है, ये भी हो गया बोन, ये भी हो गया बोन, और ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बोन टू बोन कनेक्ट हो रहा है। तो बोन टू बोन कनेक्ट होने का मतलब क्या है, ये लिगामेंट है, यही होता है क्या, लिगामेंट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बोन है, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ बोन है, यहाँ भी बोन, यहाँ बोन, तो ये बोन से बोन कनेक्ट हो रहा है। तो बोन से बोन जब कनेक्ट होता है हमारा, तो वही हमारा हो जाता है लिगामेंट। क्या हो जाता है, लिगामेंट। समझ में आया। जब हमारा मसल्स बोन से कनेक्ट करेगा तो उसे हम टेंडन बोलेंगे, और जब हमारा बोन टू बोन कनेक्ट करेगा तो हम उसे लिगामेंट बोलेंगे। तो अब समझ में आया इसको, ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 functions of skeletal system। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का क्या करना है, हमको 3 फंक्शन बताना है। तो क्या क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, द 3 functions of skeletal system are skeletal gives shape and support। स्केलेटल क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, शेप और सपोर्ट देता है, एक सही आकार देता है और हमें शरीर को सहारा देता है। तो स्केलेटल का यही काम है कि वो शेप और सपोर्ट देता है। दूसरा फंक्शन हो जाता है हमारा, इट प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट इंटरनल organs of our body। यहाँ पे टू आवर बॉडी लिख लीजिए, टू आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर भी जो ऑर्गन होता है उसी को कह रहा है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, जो रहता है उसको भी क्या करता है, सुरक्षित करके रखता है। तो स्केलेटल जो है वो क्या है, हड्डियों का ढांचा है। तो हड्डियों के ढांचे के अंदर जो है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है, जो कि हमारे बॉडी जो इंटरनल ऑर्गन है उसको बचा के रखता है। तो स्केलेटल का ये भी काम है। इंटरनल ऑर्गन में जैसे एग्जांपल में हम बताते हैं कि स्कल जैसे है, स्कल जैसे क्या करता है, ब्रेन को बचा के रखता है, ठीक है। रिब केज है, रिब केज किसको बचा के रखता है, लंग्स एंड हार्ट को, हार्ट को। तो इसी तरह से हमारा क्या है, ये सब जो है ये हमारे बॉडी, स्कल जैसे ब्रेन को बचाता है, रिब केज जैसे लंग्स और हार्ट को बचाता है। तो ये सब क्या है, किसी ना किसी को एक बचा के रखता है। तो स्केलेटल का ये भी काम है। थर्ड फंक्शन है हमारा, इट अलाउ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
स्केलेटल क्या करता है, हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है, मतलब डिफरेंट मूवमेंट होता है, उसको भी क्या करता है, उसमें मूवमेंट लाने में वो मदद करता है। जो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो स्केलेटल की मदद से होता है। तो यही सब हमारा है, 3 फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन पहला हम लोग डिफरेंस करते हैं मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स में क्या डिफरेंस है ये बताना है हमको। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मूवेबल जॉइंट्स और यहाँ इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि मूवेबल जॉइंट्स जो होता है वो हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, और इमूवेबल जॉइंट्स में है कि बोन्स हमारा मूवमेंट करने की परमिशन नहीं देता है। तो ये अंतर है, तो हम इसको लिखते हैं मूवेबल joints allow greater freedom of movement। क्या करता है, मूवेबल जॉइंट जो है वो हमें मतलब मूवमेंट करने की पूरी आज़ादी देता है, और ये यहाँ पे हो जाएगा इमूवेबल joints do not allow any kind of movement in the bone they connect। इमूवेबल जॉइंट्स भी समझ में आ गया कि वो जो है किसी भी तरह का मूवमेंट करने की परमिशन नहीं देता है, जहाँ से भी हमारा बोन कनेक्ट है वहाँ से मूवमेंट करने की परमिशन नहीं देता, और जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो हमें मूवमेंट करने की परमिशन देता है। सेकंड में हम लोग एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल में हमारा हो जाएगा, जैसे ये हो गया शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। ठीक है, एग्जांपल में हमारा हो गया शोल्डर, हो गया कंधा, एल्बो और रिस्ट जॉइंट में ये हमको फ्रीडम देता है। यहाँ पे सेकंड में लिख सकते हैं स्कल एंड पेल्विक गिडल। इसके एग्जांपल में स्कल और पेल्विक गिडल हो जाएगा। स्कल जो हमारा खोपड़ी होता है और पेल्विक गिडल जो है हमारा हिप रीजन में ये फॉर्म करता है पेल्विक गिडल, तो उसी को बोलते हैं। तो समझ में आया कि इमूवेबल जॉइंट जो है हमें मूवमेंट करने की परमिशन देता है और इमूवेबल जो है वो मूवमेंट करने की परमिशन नहीं देता है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। डिफरेंस हो जाएगा हमारा वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स।
इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। वॉलेंट्री मसल्स, और ये हो गया इन वॉलेंट्री मसल्स। क्या हो जाएगा? सबसे पहले दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल। हम लोग पढ़े थे कि जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रिप मसल भी उसको बोलते हैं। स्ट्रिप मसल भी हो गया, और इसको क्या बोलेंगे? दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिप्ड मसल। अनस्ट्रिप्ड मसल, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड में दे आर अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट था, सेकंड में यहाँ पे हो जाएगा दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। वॉलेंट्री मसल में हम लोग का जो बॉडी होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और इनवॉलेंट्री में हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये पढ़ाए थे हम। थर्ड हो जाएगा दे गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट एट इंटरवल्स। इसमें क्या बताए थे कि ये जो है बहुत जल्दी थक भी जाता है और इसे रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे क्या होता है? उल्टा हो जाता है, दे डू नॉट गेट टायर्ड and can work continuously। इसमें क्या होता है? वो थकता भी नहीं है और अपना जो काम है वो कंटिन्यूअसली करते रहता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। एक बार फिर से बता देते हैं। वॉलेंट्री मसल में होता है हमारा कि इसको स्ट्रिप मसल भी कहते हैं और इनवॉलेंट्री को अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। सेकंड हमारा हो जाता है कि हमारा जो बॉडी है वो इसके कंट्रोल में होता है, ठीक है, लेकिन इनवॉलेंट्री मसल में क्या होता है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। थर्ड क्या है? दे गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट एंड एट इंटरवल्स। ये जो है बहुत जल्दी थक भी जाता है और इसे इंटरवल मतलब रेस्ट चाहिए होता है। और यहाँ थर्ड में क्या है इसके डिफरेंस में कि ये मतलब थकता भी नहीं है और जो अपना काम है वो कंटिन्यूअसली करते रहता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, हाउ डू मसल्स वर्क? हमारा मसल्स जो है वो काम कैसे करता है? तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? Muscles are attached to bone by tendon, ठीक है, and help them to move. When muscle contract, it gets
shorter. Gets shorter and pulls on the bones attached to when muscle relaxes, it goes back to its normal size. Muscles can only pull and cannot push. Therefore muscles have to work in pairs to move a joint. One muscle will contract and pull the bone one way and another muscle contract and तो ये है हमारा वर्किंग ऑफ मसल्स। मसल्स क्या काम करता है? मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। मसल जो है हमारे बोन से अटैच होता है टेंडन्स की मदद से एंड हेल्प देम टू मूव, और वो मूव करने में मदद करता है। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट गेट्स शॉर्टर एंड सो पुल्स ऑन द बोन्स अटैच टू। क्या कह रहा है? मसल्स जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जहाँ पे अटैच्ड होता है वहाँ का जो बोन्स है वहाँ खींचने लगता है। ठीक है। व्हेन मसल्स रिलैक्सेड, जब मसल्स फिर रिलैक्स करता है तो फिर दोबारा से वो नॉर्मल साइज का जो था वो वही हो जाता है। मसल्स कैन ओनली पुल एंड कैन नॉट पुश। मसल जो है सिर्फ पुल कर सकता है, खींच सकता है, पुश नहीं कर सकता है। देयरफॉर मसल्स हैव टू वर्क इन पेयर्स टू मूव अ जॉइंट। इसलिए जो मसल्स है वो हमारे पेयर में काम करता है। वन मसल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द जॉइंट्स वन वे एंड अनदर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट पुल इट द अदर। जो हमारा मसल होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा एक जॉइंट खींचता है एक तरफ से और दूसरा जो मसल है वो दूसरी तरफ से खींचता है। इसका मतलब है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक जोड़ को खींचेगा और जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरे जोड़ को खींचेगा। तो ये था वर्किंग ऑफ मसल्स। आप लोगों को समझ में आया? तो यही था हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए। तो यहाँ पर हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।